स्वर्ग। स्वर्ग प्रतिफल है, यह कोई नहीं बता सकता कि यह कितना महंगा है। सारा खेल इसी का है। यह परमेश्वर की ओर से उसके धर्मी दासों के लिए जबरदस्त पुरस्कार है। यह पूर्ण है, वहाँ पूर्ण आनंद और आनंद है। खुशी और खुशी अवर्णनीय होगी, क्योंकि हमारे दिमाग ऐसे आशीर्वादों की महानता को समझने में सक्षम नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने धर्मी दासों के लिए तैयारी की है, जो न किसी आँख ने देखा, न कान ने सुना, और न कभी किसी मनुष्य के मन में आया। कोई नहीं जानता कि जो काम वे करते थे, उसके प्रतिफल में उनके लिए क्या आनंद छिपा रखा गया है। स्वर्ग का सुख इस संसार के सुख से कहीं अधिक महान है, परमेश्वर ने कहा। और जो लोग ईश्वर और उसके दूत की आज्ञा का पालन करेंगे, उन्हें ऐसे बागों में प्रवेश दिया जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, ताकि वे उनमें सदैव रहें। और यही सर्वोच्च उपलब्धि होगी। सोने और चांदी की ईंटें और सुगंधित कस्तूरी का मोर्टार, मोती और नीलमणि के कंकड़, केसर की मिट्टी, जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है वह खुशी से भर जाता है और कभी दुखी महसूस नहीं करेगा। वह हमेशा वहाँ रहेगा और कभी नहीं मरेगा, और उनकी जवानी कभी फीकी नहीं पड़ेगी। वहाँ स्वर्ग का अदन है, जिसके द्वार धर्मी लोगों के लिए खोले जाएंगे। स्वर्ग के 8 द्वार हैं और फरिश्ते उनको स्वागत करेंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जन्नत के एक दरवाजे के दोनों दरवाजों के बीच का फासला 40 साल की पैदल दूरी के बराबर है। लेकिन एक समय आएगा जब इसमें बहुत भीड़ होगी। जन्नत 100 दर्जे की है। जन्नत के सबसे ऊंचे स्तर को फिरदौस कहा जाता है। इससे स्वर्ग की नदियां उत्पन्न हुई, और फिरदौस से ऊपर खुदा का अर्श है। स्वर्ग के विभिन्न स्तर धर्मी लोगों के विभिन्न स्तरों के लिए हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जन्नत के लोग अपने ऊपर के कक्षों में रहने वाले लोगों को उसी तरह देखेंगे जैसे लोग पूर्व या पश्चिम में क्षितिज पर दूर तक चमकते सितारे को देखते हैं, क्योंकि इनाम में उनकी श्रेष्ठता उन पर है और अनेक प्रकार के देवदूत उन्हें घेरे रहेंगे और उनके साथ खेलेंगे, और उनके लिए सदाबहार बगीचे होंगे, उनके नीचे नहरें बहेंगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने सिदरतुल मुंतहा के नीचे से 4 नदियां बहती देखी, 2 दृश्यमान और 2 छिपी हुई। कौसर नाम की एक नदी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह एक ऐसी नदी है जो खुदा ने मुझे जन्नत में दी है। इसकी मिट्टी कस्तूरी है और इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। ऊँटों की गर्दनों जैसी गर्दन वाले पक्षी इसमें से पीते हैं। जन्नत में दूध की, शराब की और शहद की नदियाँ भी हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जन्नत में शहद का सागर, शराब का सागर, दूध का सागर और पानी का सागर है, और इन सागरों से नदियाँ बहती हैं। स्वर्ग में कई झरने हैं जो विभिन्न स्वादों के पेय प्रदान करते हैं। परमेश्वर ने कहा, निश्चय ही परहेजगार लोग बागों और जल स्रोतों के बीच होंगे। परमेश्वर ने कहा, सचमुच पवित्र लोग छाया और झरनों के बीच होंगे, और वहाँ उन्हें अदरक मिला हुआ एक प्याला दाखमधु पिलाया जाएगा, और वहाँ सालसाबिल नाम का एक सोता भी होगा। एक ऊंचे बगीचे में, जहाँ वे कोई अनुचित भाषण नहीं सुनेंगे, उसके भीतर एक बहता हुआ झरना है। उसके भीतर ऊंचे उठे हुए सोफे हैं और जगह जगह प्याले रखे हुए हैं और तकिए बिछाए गए हैं और चारों ओर कालीन फैले हुए हैं। वास्तव में तुम्हारे लिए यह वादा किया गया है कि तुम वहाँ भूखे न रहोगे, न वस्त्रहीन रहोगे, और न तुम वहाँ प्यासे रहोगे, और न धूप की तपिश महसूस करोगे, और शाश्वत आनंद के बगीचों में सुंदर हवेली। जो लोग अपने परमेश्वर से डरते हैं और उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, उनके लिए एक के ऊपर एक ऊंचे कमरे बनाए जाते हैं, जिनके नीचे नदियां बहती हैं। यह परमेश्वर का वादा है, और परमेश्वर अपने वादे से चूकता नहीं। शांति और सुरक्षा होगी मंडपों में सजी सुंदर गोरी नारियां। कुर्तुबी ने कहा कि विद्वानों ने कहा है, जन्नत में रात और दिन नहीं है,
बल्कि वे शाश्वत प्रकाश में रहेंगे। लेकिन जब रात होगी तो उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि पर्दे डाल दिए जाएंगे और दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और जब दिन होगा तो उन्हें पता चल जाएगा, इसलिए कि पर्दे हटा दिए जाएंगे और द्वार खोल दिए जाएंगे। भगवान ने कहा, और उसमें उन्हें सुबह और शाम को भोजन मिलेगा। यही स्वर्ग है जिसे हम अपने उन बंदों को विरासत में देंगे जो परहेजगार और सदाचारी रहे हैं। इब्ने कासिर ने कहा, इसका मतलब कुछ हद तक दिन और रात के समय के समान है। इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ दिन और रात होंगे। उन्हें प्रकाश में परिवर्तन से समय बीतने का पता चल जाएगा। इब्ने तैमिया ने कहा, जन्नत में कोई सूरज या चाँद नहीं है और कोई दिन या रात नहीं है, लेकिन वे अर्श की दिशा से चमकने वाली रोशनी से सुबह और शाम को पहचान लेंगे। स्वर्ग एक अद्भुत मनभावन सुगंध से भर गया है, जिसे विश्वासी दूर से ही पहचान सकेंगे। जन्नत में अच्छे और तरह तरह के पेड़ और फल हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जन्नत में एक ऐसा पेड़ है जिसकी छाया में एक यात्री 100 साल तक यात्रा कर सकता है और उसके किनारे तक नहीं पहुंच सकता। तूबा नाम का एक पेड़ है। यह एक विशाल पेड़ है जो अपने फूलों के बाहरी हिस्सों से जन्नत के लोगों के कपड़ों के लिए कपड़ा तैयार करता है, और जन्नत के पेड़ों के तने सोने के हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जन्नत में कोई ऐसा पेड़ नहीं है जिसका तना सोने का न बना हो। मुर्गों का मांस जो भी वे चाहें और पवित्र लोगों के लिए पत्नियों के रूप में चौड़ी और प्यारी आंखों वाली गोरी मादाएं होंगी। उनके बीच में सोने की थालियां और पात्र घूमेंगे, और जो कुछ प्राणों की इच्छा हो और जो कुछ आंखों को भाता हो वह उसमें है, और तुम उसमें सदा बसे रहोगे। और उनके बीच में चांदी के गोल पात्र और बिल्लौर के प्याले निकाले जाएंगे। वे बिल्लौर चांदी के बने, उसकी माप अपनी इच्छा के अनुसार ठहराएंगे। उन्हें अमर लड़के प्याले और सुराही और बहती हुई शराब का एक गिलास परोसेंगे, और वे सोने और मोतियों के कंगनों से सजे होंगे, और उनके वस्त्र रेशम के होंगे। उसमें ऊंचे सिंहासन रखे जाएंगे, और हाथ में कटोरे रखे जाएंगे, और पांति से तकिए बिछाए जाएंगे, और उत्तम कालीन बिछाए जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जन्नत में एक बाजार है जहां लोग हर शुक्रवार को आते हैं। फिर उत्तर से एक हवा उनके चेहरों और कपड़ों पर चलेगी और उनकी सुंदरता बढ़ जाएगी। फिर वे अपनी पत्नियों के पास लौट आएंगे तो उनकी पत्नियां उनसे कहेंगी, हमें छोड़ने के बाद आपकी सुंदरता में वृद्धि हुई है। और वे कहेंगे, और भगवान की कसम, हमारे जाने के बाद आपकी सुंदरता में भी वृद्धि हुई है। जन्नत के लोग इकट्ठा होंगे और अपने सांसारिक जीवन और मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे। वे मौजमस्ती करेंगे और खेलेंगे। कोई बुरे काम और इच्छाएं नहीं होंगी। कोई एक दूसरे को धोखा नहीं देगा। नेक विवाहित जोड़े स्वर्ग में भी जोड़े होंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक आदमी खुदा से खेती करने की इजाजत मांगेगा। खुदा उससे पूछेगा, क्या जो तू चाहता था वह तेरे पास नहीं था? आदमी कहेगा, बेशक, लेकिन मुझे खेती करना पसंद है। इसलिए वह बीज बोएगा और पलक झपकते ही पौधा बड़ा हो जाएगा और उसके फल पक जाएंगे और पहाड़ों की तरह बन जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यदि कोई आस्तिक स्वर्ग में बच्चे की कामना करता है तो वह गर्भ धारण करेगा और पैदा होगा और एक पल में वांछित उम्र तक बढ़ जाएगा। अदन की बाटिकाओं में वे लोग प्रवेश करेंगे जो अपने बाप और अपनी स्त्रियों और अपने वंश में से धर्म के काम करेंगे। वे और उनकी पत्नियां मनभावनी छाया में सिंहासन पर बैठे होंगे। जन्नत के हर आदमी को धरती के 100 आदमियों की ताकत दी जाएगी और इस दुनिया के सभी धर्मी पुरुष और महिलाएं स्वर्ग में युवा और कुंवारी में बदल जाएंगे और जन्नत वाले न सोएंगे न थकेंगे। स्वर्ग में महिलाएं इस दुनिया की महिलाओं की तरह नहीं होंगी। वे मासिक धर्म और प्रसवोत्तर रक्तस्राव से मुक्त होंगी। थूक, बलगम, मूत्र और मल से मुक्त होंगी। इस दुनिया की नेक औरतें या पत्नियां जन्नत की गोरी औरतों से ज्यादा खूबसूरत होंगी, चाहे धरती पर वे कितनी ही बुरी क्यों न दिखती हों और लोग उनका कितना ही मजाक उड़ाते हों। अगर वह नेक औरत हो और आदमी नेक हो, दोनों चांद की तरह सुंदर होंगे। दरअसल इस संसार के हर प्राणी की एक इच्छा होती है जो स्वाभाविक है।
धर्मी पुरुषों के लिथे सुंदर स्त्रियां होंगी जिनको उनसे पहले किसी ने छुआ न हो। गोरी मादाएं वे प्राणी हैं जिन्हें ईश्वर ने विशेष रूप से स्वर्ग के लिए बनाया है और उन्हें कुंवारी बनाया है। वास्तव में धर्मपरायण लोगों के लिए सफलता होगी। बगीचे और अंगूर के बगीचे और समान उम्र की युवा परिपक्व युवतियां स्वर्ग में गोरी मादाएं मधुर, सुंदर और मनमोहक आवाज में गाती हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जन्नत के लोगों की पत्नियां अपने पतियों के लिए सबसे खूबसूरत आवाज में गाएंगी जो कभी किसी ने नहीं सुनी होंगी। वे गाएंगे, हम अच्छी और सुंदर हैं, कुलीन लोगों की पत्नियां हैं जो अपने पति की संतुष्टि और खुश देखती हैं। हम शाश्वत हैं और कभी नहीं मरेंगे, हम सुरक्षित हैं और कभी नहीं डरेंगे। فريضة من ربنا المنان